हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट इफ टीवी। आई एम श्योर आप लोग आईपीएल एंजॉय कर ही रहे होंगे। 2 वीक ऑलरेडी बीत चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे पुराने एपिसोड्स भी एंजॉय कर रहे हैं। सो वी आर बैक विद अनदर एपिसोड। आज भी चर्चा आईपीएल की करने वाले हैं एंड लाइक वी प्रॉमिस इन द फर्स्ट एपिसोड, वी आर टुडे जॉइंड बाय अ स्पेशल गेस्ट, someone who has more than 15 years of experience in the TV industry, जिसमें से उन्होंने more than 1,000 shows on and off camera किए हुए हैं, especially sports, IPL, ICC event, ISL. She the person. So, Sue, welcome to the show. Thank you very much. Thank you, Aman. Thank you for having me on What If. Pleasure. आप लोगों के 2 episodes देखे मैंने, last 2 episodes. It was fun to watch. But एक चीज बोलूंगी, ये 2 weeks में like too much has happened. Too much Sure. of unpredicted stuff has happened. बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली है और आप लोगों के predictions भी कुछ खास like सही नहीं बैठे हैं. Well, What have you got to say about that? well, talking about predictions on episode 1, guys, if अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। Probably हम में से एक ही बंदा है जिसके predictions अच्छे नहीं निकले और वो आज हमारे साथ है नहीं। So we are missing him, we are missing you, डीडी। कहीं बैठा बेचारा खून के आंसू रो रहा होगा, डीसी मुंबई का मैच देख ही लिया होगा उसने। I can feel him. But yes, predictions are predictions. बट 2 वीक बहुत एक्साइटिंग रहे बिल्कुल और जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ दैट इज मयंक यादव। बिल्कुल। व्हाट अ टैलेंट। 2 games, 2 मैन ऑफ द मैच। थर्ड गेम के बाद में अलग से कवर करेंगे, बट फास्टेस्ट डिलीवरी इन द आईपीएल। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? भाई, अमेजिंग टैलेंट। क्या गन स्पीड से वो बॉल करा रहा है एंड ही वाज बीइंग स्काउटेड सिंस द लास्ट 2 years, सो कुडोस टू एलएसजी जिन्होंने उसे स्काउट किया। वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट हिम। जो उसने किया पंजाब के अगेंस्ट जो किया बहुत बुरा लगा मुझे, बट लाइक क्या ही हैज सेट अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। 2 डेब्यू गेम्स, फर्स्ट 2 games आई मीन, एंड ही हैज बिकम द प्लेयर ऑफ द मैच इन दोस टू। सो अमेजिंग। बट स्पीडस्टर है, रॉ टैलेंट है। We have seen a talent similar to that before. So I'm very excited, but at the same time, I really hope कि he continues that for a longer period of time and gets a very good IPL out of it. ये सबसे पहली चीज है जो मैं होप करना चाह रहा हूँ. And I hope he comes back in the gun speed and start throwing back the 150s again. So do you see him in the World Cup or is it too early to ask? Probably it is too early. अभी तो वही जैसे मैंने बोला, I really hope कि वो continue करे जो वो कर रहा है. The good thing about him in comparison to the previous speedsters is that he has the speed as well as the length. The best thing. बट स्पीकिंग ऑफ 150s, Yeah. इस हफ्ते एक और 150 बहुत चर्चे में रहा है। हमारे विराट कोहली भैया ने उसी स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट सेंचुरी मारी है। A lot has been said about that century की इनिंग स्लो थी, आरसीबी गेम हार गई है। What do you have to say about that? But before we get on to that, Sue, by any chance, are you a Virat Kohli fan? Well, I mean, who's not? Well, well, भाई देखो, I think what he did is amazing. He has been continuously doing that for RCB, but he's the only one who is doing it for RCB. And speaking about the century and the strike rate, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी T20 क्रिकेट ऐसा इवॉल्व कर गया है कि पावर हिटिंग एंड पावर गेम इज द मेन थिंग। पहले भी बोलते थे इट इज बैटर्स स्पोर्ट, बट अभी इट हैज बिकम मोर सो। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं बोलूंगा कि 150 का स्ट्राइक रेट इज गोइंग टू बी सब ऑप्टिमल नाउ। अभी आपको 150, स्पेशली इफ यू आर एन ओपनर, अगर आप 150 पे चल रहे हो, मे भी लोग बोलेंगे कि शायद आपने उतना अच्छा नहीं किया। एंड स्पीकिंग अबाउट द सेंचुरी, ऑब्वियसली उन्होंने स्लोएस्ट सेंचुरी के साथ मैच कर लिया अपना रिकॉर्ड, सो अनदर रिकॉर्ड इन द 2 weeks. But the one century which will be remembered will be the one for the winning cause in the same game, Josh Butler's. And like coming from one legend to another. If we talk about Thala, then like we have seen time and again that under that franchisee, under CSK, like a lot of new talents are coming out. वो उभर के आ रहे हैं, which is not happening in other franchises. So, for example, if we talk about Shivam Dube or if we talk about Moeen Ali, who was kind of, in the sunset of his career, they have all revived. But it's not happening in other franchises. What are they doing differently, you think? Well, एक चीज तो क्लियर है कि सू पूरी सीएसके फैन है। Oh, absolutely. See, I'm also wearing the color today. आई डोंट नो, मैं अपनी टेक देता हूँ रोहित, तुम भी बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि थाला यूनिवर्सिटी में जो एक चीज कंटिन्यूअसली हो रही है वो ये है कि थाला जिन्हें बैक करते हैं वो पूरी तरह से बैक करते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाई यंगस्टर्स
या जो भी न्यू टैलेंट वहां पे आ रहा है, दे फील वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल बिकॉज दे हैव द बैकिंग एंड दे गेट द गेम्स. दे डोंट चेंज टू ऑफन. Equally, they have a lot of people who are aged up as well, but they have continued to keep that. जो उनका माइंडसेट है वो उसको कंटिन्यू करते हैं. हमने पहले एपिसोड में भी यही बात करी थी कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि कोई फ्रेंचाइज टोटली रॉ टैलेंट पे जा रही है, यंगस्टर्स पे जा रही है, भूल जा रही है नेम्स, बट प्योरली बैक कर रही है कि आप परफॉर्म करो, एक साल नहीं चला कोई बात नहीं, अगले साल चल जाओगे. तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस है थाला वर्सेस अदर्स. What do you think? Just drawing comparison with some of the other IPL franchises, right? And जो काफी renowned है, जैसे if I have to draw comparison with like a Delhi, Punjab, or especially let's say RCB. RCB का एक stat जो मेरे सामने आया, which I was like completely shocked with, कि विराट कोहली obviously has scored mountains of runs, Right? But RCB is the only franchise जिसके अंदर सिर्फ एक ही बैट्समैन ने 1000+ runs बनाए हैं. Like Indian batters की बात कर रहे हो, right? 1000 runs बनाए हैं, because the second highest scorer after Virat Kohli is our current Indian coach, Mr. Rahul Dravid, right? Who is under 1000 runs. So that says, you know, a lot, because I mean Devdutt Padikkal भी खेला है, he's not been backed, he was sold, and same for the other franchises also, जहाँ पे local talent को शायद पूरी तरह से backing नहीं मिल रही है. Well, talking about Dravid himself, one of the reasons that I even got interested and started watching cricket. So as the coach, I think he's you know very closely must be observing the game and picking up new talents as well. So like thinking in the same direction. So what do you think about that? Well, I think जब रॉ टैलेंट की बात करें तो एक दो चीजें और हुई हैं in the last 2 weeks which I think are worth calling out, which means फर्स्ट गेम जो पंजाब अभी लास्ट जीता है, सो फर्स्ट मैं बहुत खुश हूं भाई कि पंजाब जीत गया है. पहली जीता, 2 हारे, फिर अब जीत गया है, तो दे आर ऑन अ विनिंग स्ट्रीक अगेन. लेकिन 2 अननोन लड़के भाई, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, किसी ने नाम ही नहीं सुना उन लोगों का. देयर आर अदर कंट्रोवर्सीज फॉर शशांक, दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे, बट दे केम फ्रॉम नोवेयर और एक मैच जो हारते हुए दिख रहे थे पंजाब वाले, उनको जिता दिया. सो दैट इज द पावर ऑफ बैकिंग द रॉ टैलेंट, इज व्हाट आई फील. आई बिलीव कि ये जो इम्पैक्ट सबका रूल आया है, ये और यंगस्टर्स को मौका देगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा कि हर फ्रेंचाइज में ऐसा हो रहा है. एसआरएच की बात कर लो भाई, अभिषेक शर्मा, ही इज डूइंग अमेजिंग. हर मैच में ही इज 300+ स्ट्राइक रेट. लाइक मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूं उसको लेकर. बट टॉकिंग अबाउट राहुल द्रविड, प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी अ टॉपिक फॉर अनदर डे कि अब हमारी प्रोबेबल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या बनने वाली है. We'll talk about that definitely closer to April, I would say. Yes. तो अब हमने जो 2 हफ्ते में हुआ उसकी बातें कर ली, हमने प्रेडिक्शंस भी दे दी थी. Exactly. तो हमारी प्रेडिक्शन कुछ सही हुई, कुछ गलत हुई. गलत वाला आदमी आया भी नहीं है, तो वहां पे नहीं जाएंगे. But so what do you think? You have seen the teams. Who do you think are going to be in the top 4 this year? Well, I did think about it quite a bit. First of all, top 4 की अगर बात करें तो like my first choice would always be CSK. Well, tough guess. मैं guess भी नहीं कर पाया. है ना? I think the second one would be one of the most promising teams अभी के stage में, and that is Rajasthan. Oh, yeah. Like 4-on-4 wins. Definitely, बिल्कुल. I'm vouching for them. Third, me being a Shah Rukh fan, I would say KKR for that reason, but I've got more reasons as well. My other reason would be, you know, like old guns are firing. I think Russell and Narayan, they're coming back and they're in form as well. Absolutely. So I definitely see KKR for that reason. And my last prediction would be, I think Punjab again, on that context of you know, young talents. I think Punjab could be a good team. Well, आपने शाहरुख खान का नाम लिया, तो जहां वीर की बात करें वहां ज़ारा तो होगी. I saw all over social media that they are again trending as Veer Zara. Why not a Veer Zara on the pitch? Okay, interesting. Top 4, it's been locked. तुमने 2 वीक देखा है, तुमने predictions दिए हैं. Any predictions with no Mumbai in? I don't like it. But anyways, interesting conversations, बहुत मजा आया. I am sure हम वापस आएंगे, IPL एंजॉय करते रहेंगे, and आगे भी बहुत सारी बातें होंगी इसके बारे में. Absolutely. और सू भाई अपना कैलेंडर फ्री रखना प्लीज. आप हमें रेगुलरली ज्वाइन करना, यहाँ पर IPL के डिस्कशन करेंगे, I'll try बहुत my फन best. करेंगे. This is a fun topic.
So guys, so this is the episode for today. Please like this, subscribe to us and share this video with your friends and definitely leave your comments ताकि हमें पता लगे कि हमें आगे क्या करना है. So with that note, see you again. What if